नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। साक्षी गुरुद्वारा साहिब का चुनाव का तिथि जैसे जैसे सामने आ रहा है, मामला ऐसा गर्माते जा रहा है। साक्षी गुरुद्वारा प्रधान निशांत सिंह आज अपने टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बोले, विपक्ष ने हमारे ऊपर जो भी आरोप लगा रहे वो सारा निराधार है। सोलर लाइट खरीदारी पे जो पैसे का घोटाला का आरोप लगा रहे उसका सारा कागजात हमारे पास उपलब्ध है। और ये खरीदारी जब संगत सारे एक साथ मिलकर थे, सभी ने मिलकर एक साथ खरीदे ये सोलर लाइट। अब जो भी कागजात हमको लिखाना होगा वो हमने बैसाखी से पहले लगा देंगे। अब चुनाव की सारी तैयारी कर रहे हैं। इस बार संगत हमारे साथ है, संगत सभी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इधर विपक्ष का कहना है निशांत का कार्यकाल हो गया पूरा, वो जल्द से जल्द रिजाइन दे, अन्यथा हम लोग देंगे साक्षी गुरुद्वारा गेट पर धरना। साक्षी गुरुद्वारा प्रधान निशांत सिंह ने अब तक स्कूल की बहाली को लेकर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, इसका मामला खुलासा करें, अन्यथा होगा इसका भी जोरदार आंदोलन। इस संदर्भ में विपक्ष कहे कि हम लोग जल्द से जल्द सीजीपी को लिख कर देने जा रहे हैं और इस संदर्भ में हम लोग शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को भी एक पत्र सौंपेंगे जिसका कार्रवाई करना मांग करेंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਕੁਛ ਜੋ ਗਲਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੀ ਕਦੀ ਉਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉਧਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 22 ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ, लेकिन फिर भी उदों भी संगत ने फैसला किया सी। असी कहने कि अगे भी संगत फैसला करे। मैं फिर आप दे माध्यम तो कहना चाहता है कि उन्होंने रब मद बुद्धि बुशे, उन्होंने गुरु घर के ना साथ जोड़े और उसके बावजूद भी अगर वो कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं, हम लोग उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। वाहिगुरू जी की फतेह। मैं साक्षी गुरुद्वारा साहब तक का मुख्य सेवादार अपने सहयोगी कमेटी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जो पिछले दिन ही आपका माध्यम से हम लोग को पता चला, जो भी उनके लगाए गए इल्ज़ाम हैं उनका हम लोग खंडन करते हैं। और उनको पहले भी हम लोग ये बोले थे कि कभी भी हम लोग के साथ मिल बैठ के इस तरह का कभी बातचीत नहीं किए। हम लोग फिर भी ये चाहते हैं कि जो भी संविधान मुताबिक है, हम लोग 3 साल सेवा किए हैं और आगे भी जो करेंगे संविधान के मुताबिक करेंगे। हम लोग 3 साल में साल के साल बैसाखी के दिन संगत को पूरा साल का ब्यौरा दिया जाता है, जो आगे 2 साल दिया है, और आखिरी साल का हम लोग बैसाखी वाला दिन देंगे। उसके बाद आगे हम लोग का 12 जून का कार्यकाल है। उसके पहले हम लोग को अपना जो भी वोटर का लिस्ट है उसको जोड़ने का कार्य करेंगे और उसके बाद में हम लोग एक जनरल बॉडी का बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे। उसमें जो भी फैसला होगा उसी हिसाब से सर्वसम्मति का कोशिश करेंगे। सर्वसम्मति नहीं हुआ तो फिर वोटिंग का जो भी सिस्टम है उसको लागू किया जाएगा। और दूसरे जो भी आदर्श हैं हम लोग ये चाहते हैं कि वो जो भी सेवा, हम लोग पहले से सबको बोले थे कि जो सेवा करना चाहते हैं सेवा भावना से जुड़े, जिसको जहाँ राजनीति का अखाड़ा ना बनाए, गुरुद्वारा को छोड़ दिया जाए। राजनीति करनी है तो राजनीति पार्टियों में करे, ना कि गुरु घर को राजनीति का अखाड़ा बनाए। और कौन लोग कर रहे हैं ये, क्या आरोप लगा रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। आपका माध्यम से ही हम लोग को न्यूज़ मिला, इसलिए आपका माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो भी सिखी घर को है गलत नहीं बोलना चाहिए, बताना चाहिए। ये संगत के ऊपर छोड़ना चाहिए। संगत जानती है कि हम लोग क्या काम किए हैं। संगत का इल्ज़ाम, इनका इल्ज़ाम लगाने से इल्ज़ाम नहीं हो जाता है। अगर कुछ भी है तो रिटर्न में लेके आए, हम लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपका माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं, फिर भी इसका फैसला संगत करेगी। और दूसरा सोलर का जैसे बताया था, आपने ही किया था कि सब्सिडी नहीं मिलती है, हैं। और बाकी बहुत सी बातें हैं जो हम लोग आपके पहले भी शुरू में नहीं बताना चाहते थे। वही कुछ हम लोग के भाई थे जो उतावले थे, हमने मना करते थे कि हम लोग को 3 साल का काम मिला है, हम लोग काम करेंगे, पीछे हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। जो भी हम लोग काम पीछे किए हैं हम लोग उसमें जाना नहीं चाहते थे। फिर भी अगर आज के बाद अगर कुछ वो लोग फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर हम लोग पीछे का पूरा खुलासा किया जाएगा। जो भी है
कैसे एफडी का है, किसी का अदर का, हम उस भी में नहीं जाना चाहते हैं। आपको 96 लाख समथिंग कुछ पैसा देके कैसे बता रहे हैं उन लोगों को? 96 लाख का पहले भी हम आपको बताएं चाहेंगे तो हम सबूत के साथ बताएंगे कि वो क्या था। 83 था, 83 का क्या ब्रेक, 13 लाख समथिंग कुछ था मार्केट में। वो उनका है, उनको लेके देना, वो देनदार है। हाँ, वो 13 लाख उनको देनदार ही मानते हैं। उनका काम कार्यकाल पहले क्यों नहीं लिया? बहुत से ऐसे बातें हैं जो अभी फिलहाल हम नहीं बताना चाहते। कहना है कि आपका 13 मार्च का आपका कार्यकाल पूरा हो गया। 13 मार्च का कभी नहीं होता। संविधान का जो पाठ पढ़ा रहे हैं, पहले 12 साल में क्या पाठ पढ़ा था उनके, वो अच्छी तरह जानते हैं। संगत भी जानती है कि जो 2 से 4 साल किए थे उस टाइम क्या पाठ पढ़ाया गया था। और अभी 8 साल के बाद हम ये अच्छा आपने क्वेश्चन किया, हम आपके माध्यम से वो लोग बताया गया था जो वोटर का बता रहे थे, उनको ये भी नहीं पता कि हमारे वोटर कितने हैं और हमने कितने वोटर में इलेक्शन जीता था। हमारे 1765 में 1765 वोटर में वोटिंग हुआ था। हमारे मेंबर हैं, इस बार घटेंगे बढ़ेंगे हम लोग एक मतलब ये है। लेकिन उस टाइम जानकारी आपको दे दें कि जो लड़े थे, जहाँ लड़ना चाहते हैं, उनको वोटर लिस्ट में नहीं मालूम है कि पिछला में कितना में हुआ था। संगत के बीच जा रहे थे, क्या पा रहे हैं अपने आप को आप? ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बता रहे हैं कि पहले भी संगत ने चुना, आगे भी संगत चुनेगी। संगत हम लोग के साक्षी गुरुद्वारा के जो भी मेंबर हैं, एक जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें कमेटी बन करके सर्वसम्मति का कोशिश किया जाता है कि वह इलेक्शन नहीं हो, जो हमारा संविधान बोलता है। वो जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाएगी, बकायदा प्रेस में मीडिया के थ्रू बता के टाइम दिया जाता है। हम लोग जैसा संविधान है हमको पता है, हम लास्ट 35-40 साल से साथ में गुरुद्वारा का कमेटियों में रहे हैं। प्रधान जी, और उसके बाद अगर कोशिश की जाती है कि इस तरह का मैसेज नहीं जाए, और अगर फिर भी समझौता नहीं होता है तो फिर जो है विलेज से इलेक्शन होता है। और फिर उसका वोटर लिस्ट में कुछ वोटर कटते हैं, कुछ नया ऐड होते हैं। उसके लिए आपके माध्यम से ही सबको खबर किया जाएगा। जो जोड़ना चाहते हैं जोड़ ले, और नई वोटर लिस्ट बनेगी, उसके आधार में फिर नया एक कमेटी बन के जो हम लोग का संविधान कहता है। और कमेटी में नहीं होता है तो हमारे ट्रस्टी हैं, वो फैसला लेते हैं। अभी बहुत हम लोग का प्रोसीजर शुरू आता है, और जो भी शुरू होगी बैसाखी के नेक्स्ट डे से होगी। बैसाखी के बाद बम विस्फोट होगा लग रहा है आपको? बम विस्फोट नहीं, ये पत्ता खोलेंगे हमारे गुरुद्वारा में कोई पत्ता नहीं खोलेंगे। ये कहने के लिए राजनीति वाले पत्ते हैं, गुरु घर में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कमेटी में कितने मेंबर हैं आपके साथ अभी फिलहाल? हेलो, कितना मेंबर कमेटी में आपके साथ? कमेटी में हम लोग को 35 मेंबर होते हैं आस पर संविधान। और आप देख सकते हैं कि हम लोग के साथ कितने हैं, और बाकी 3 जो वहां थे वो है। बाकी 3 विरोध कर रहे हैं केवल? विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिएगा उनका जो भाषा है, साथ आ जाए नहीं आए तो वो संगत फैसला करेगी। हम तो बोलेंगे सबको रब मन बुद्धि बख्शे, भगवान सबको ये दे कि सद्बुद्धि दें कि वे राजनीति गेट से बाहर करें, गुरु घर को राजनीति में नहीं जोड़ें। स्टार्ट हुआ था 17 में जाके खत्म हुआ। 17 में भी ऐसे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 17 से 19 हुआ, 19 में भी उनका कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कंटिन्यू चलते रहे। हमने दास ने आपने जो भी शुभ चिंतक के उनके साथ में 12/4/2021 को चिट्ठी दिए थे कि आप कम से कम चुनाव प्रक्रिया से गुजरे। उसके बाद उन्होंने ये चुनाव प्रक्रिया लगाने में 1 साल लगा दिया, जाके 2022 में मार्च में किया। लेकिन हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। संगत के साथ कभी भी इछलावा नहीं होना चाहिए। ना हम लोग का संत के रूप में आए हैं, सेवा के रूप में आए हैं, और आगे हम लोग मिलजुल के जो भी है चाहते हैं कि सब मिलजुल के सेवा करें, गुरु करके अगेन फिर राजनीति का ना खड़ा बनाया जाए। ये जो सोलर में आपको 8-10 लाख का घोटाला का आरोप लग रहा है, वो तो कहने की बातें हैं, संगत जानती है, सबको जानती है। हाँ, इसका फैसला आने दिन में संगत करेगी, उसका संगत जवाब देगी, हम जवाब नहीं देंगे। हम आपको जवाब दे चुके हैं कि सोलर में पता कर लीजिए। आपने पता कर लिया, सब्सिडी मिलता था कि नहीं मिलता था, और सब्सिडी लेने देने वाले में उस टाइम वही थे जो आज बात कर रहे हैं। उनका तो पुराना इतिहास रहा है। आप 10 साल का इतिहास निकाल दिए, जहाँ राजनीति में हो, जहाँ यूनियन में हो, जहाँ मतलब गुरुद्वारा में हो, आज उसके पास, कल उसके पहला में, कल उसके पहला में। ये तो पुराना इतिहास रहा है। गुरुद्वारा का मैदान में बोलता व्यावसायिकरण हो रहा है, उसका स्थिति काफी जर्जर हो गया, ऐसा क्यों? आप खुद जाके सर्वे कर लीजिए और सालों साल का फोटो निकाल लीजिए। अभी भी जैसा था वैसे था। हमने जो जरूरत था वो काम कराया है, और वो संगत की डिमांड थी। जो भी काम हुआ है वहाँ संगत के से कहने के ऊपर में काम हुआ है, ना कि भाई हम लोग गुरु कार की सेवा दरकार थी, दीवार ऊंचा करना जरूरी था, जरूरी किए हैं। और आगे भी जो भी आएगा वो अपने हिसाब से अब काम करेगा। और जो भी
आशीर्वाद होता है वो संगत का होता है। संगत जो चाहती है सेवादार को ही करना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो विपक्ष टीम है इसमें तो आपके टीम के भी कुछ सदस्य उसमें आपके विरोध कर रहे हैं कि जो पैसा हम लोग दे उसी से हम बता रहे हैं कि आपको बैसाखी के दिन पूरा ब्यौरा जो है वो इस साल का भी मिलेगा और पहले का भी मिलेगा। ठीक है, कागजी तैयार है यहाँ पूरा पूरा एकदम पेपर रेडी है, पहले का भी और अभी का भी। पहले साल में हमने 2023 में भी हमने संगत को दिया था, 2024 में दिया था, 2025 में भी देंगे और उसके बाद में हमने पूरा 2010 से लेके 25 तक ब्यौरा तैयार है। 2010 से लेके 25 तक 3 महीना में जो नोटिस बोर्ड में आपका ब्यौरा हमेशा लगना चाहिए, ऐसा लग नहीं रहा है। 3 दिन में पहले भी आपको बताए थे और आप खुद बोले थे को बोले कि नहीं गलती से हुआ है, मेरा फादर बोल दिया। आपका ही कहना था हमारा संविधान में बैसाखी के बैसाखी दिया जाता है। और कभी भी जो मेरे और सज्जन बोल रहे थे, हमारे भाई है, बड़े भाई है, जो बोल रहे थे कि महीना में 3 महीना में लगा देना चाहिए, ये गुरु घर का काम है, 1 महीना 3 महीना में तो बिल नहीं पास होता है, 1 महीना 2 महीना में नहीं लगता है। फिर भी उनको अगर है तो वो अपने समय में कोई लगाया है तो बताएं कि अपने समय में लगाया है। लेकिन जो भी जैसा कौन करते हैं भगवान उनको सद्बुद्धि दे और और हम लोग का रैत मर्यादा के बारे में जाने, कहाँ पाठ कैसे पाठ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पहले जानकारी ले लें, उसके बाद में बात करें। चुनावी तैयारी पूरी जोर शोर से है आपका? चुनावी तैयारी क्या संगत तैयारी करती है। हाँ, कोई मुख्य सेवादार नहीं करता है, वो संगत तैयारी करती है। हमारा काम है, हमारा काम है 3 साल लगातार काम किए, हमने गुरु घर की सेवा की और जो संगत ने चाहा था उसके हम लोग खरा उतरने का कोशिश किए। और अभी जो 2-3 महीने बचे हैं कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी हम लोग सही तरीका से जो काम है वो कर सकें। इसी के साथ आने वाले समय चुनावी एजेंडा क्या रहेगा आपका? क्योंकि आपने काम किया, आपने हम काम किया, इस बार का चुनावी एजेंडा क्या लेके आएंगे? क्योंकि हर बार सब चुनावी एजेंडा अभी ऐसा कुछ चुनावी एजेंडा वाला कोई बात नहीं है। पहले हम लोग अभी तक है कि पहले बैसाखी नहीं बैसाखी मनाया जाएगा पहले, उसके बाद में संविधान के मुताबिक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाएगी, उसके बाद में चुनाव एजेंडा का आपको बताएंगे हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, क्या होने वाले हैं। प्रधान जी, जैसा आपका उनको कहना कि आपका कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन आपने कहना 12 जून, अगर इसका विरोध हो तो इसका सामना आप कैसा करेंगे? पेपर के आपका माध्यम से बताना चाहते हैं, हम तो आपको बताएं कि पिछला 15 साल का इतिहास वो देख लें, कैसे क्या चलता था, क्या होता आया है, नहीं होता आया है। हमने तो आपको ये भी डेट भी बताई कि कब हमने चिट्ठी दिया था 8 साल के बाद, और 9वें साल में 1 साल के बाद में उनका कमेटी मांग हुआ। लेकिन हम लोग कतई ऐसा नहीं करेंगे। हमारी कमेटी जितने भी मेंबर हैं वो सब सूझवान हैं। आपको कार्यभार कितना तारीख को मिला था? हम लोग का वोटिंग हुआ था, कार्यकाल जो मिला उसको डेट नहीं गिनती होती है, जो डेट में जीते हैं 12 जून 12, हमको कब मिला, 10 दिन मिला, 15 दिन, वो गिनती नहीं होता है। उससे पहले सब चुनाव प्रक्रिया कर दी जाती है। हम बताना नहीं कि बैसाखी के नेक्स्ट दिन में हम लोग चुनाव प्रक्रिया वाला काम चालू करेंगे। पहले वोटर लिस्ट वाला, वोटर का जितने भी हमारे मेंबर नए जुड़ने चाहते हैं, जहां मतलब 18 साल के हो गए उनको जोड़ा जाएगा, जो जहां से चले गए उनको काटा जाएगा। फिर आपके माध्यम से बता रहे हैं कि जनरल बॉडी की मीटिंग होती है, उनके जनरल बॉडी की मीटिंग जो 18 में ना 18 आदमी की जनरल बॉडी की मीटिंग बुला के उनने फैसला लिया। जनरल बॉडी का मीनिंग समझना चाहिए उनको। जनरल बॉडी का मीनिंग होता है जितने वोटर लिस्ट उनको ग्रह किया जाके आप आइए, मिलजुल के बातचीत। ना समझ है, अभी समझ में नहीं समझ सब कुछ है, समझना है, सब समझ को है। समझने वाले के पर्दे के पीछे कुछ और रहता है, बोलने वाला। प्रधान जी, गुरुद्वारा का सर्वोपरि होता है सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, क्या इतना विरोध जो हो रहा है गुरुद्वारा में, जो राजनीति, इसका जानकारी आपने आप संगत में जाइए। आप ऐसे हम आपको सलाह देते हैं कि आप संगत का बयान लीजिए, ना कि चंद 4 आदमियों को। 4 आदमी को छोड़ के पूरा आपको 1765 वोटर है, 1750 वोटर में या 50 आप वोटर के पास जाइए, पूछिए कैसा काम हुआ है। मेरा नहीं हम आपको भी मतलब बोलना चाहते हैं कि चंद आदमी को छोड़ के आप संगत में जाइए। हम उस दिन भी आपको सोलर का बोले, मेरे से मत पूछिए, आप संगत से पूछिए, संगत खुश है कि नहीं है। हमको ये सारे विरोध का जानकारी आपने सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक को दे दी है? कैसा राजनीति हो? सेंट्रल कमेटी को अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी हम लोग की एक संस्था है जो सबको होती है। अभी तक उनको भी मालूम है कि संविधान जानते हैं कि हम लोग कैसे हैं, सब संविधान। फतेह, मैं रोहित सिंह, नौजवान सभा साक्षी। मैं खाली ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो अगेंस्ट जो है विपक्ष जो हम लोग बोलते हैं, ये बात जो आरोप लगा रहे अपने सोलर के लिए,
तो सोलर किसी एक आदमी के लिए नहीं है, ये आने वाले 25 साल के लिए है सोलर। अगर आप बोलेंगे कि कल को निशान सिंह, कल और प्रधान आते रहेंगे, ये प्रधान जो है ये चेंज होते रहेंगे, ठीक है? इनके द्वारा जो काम किया गया है वो हमेशा याद रखेंगे लोग। और ये जो जो इन्होंने काम किया। बात करते हैं सर, आपका यहाँ पे तो 28 लाख मिल गया, 8 लाख का घोटाला हुआ है इसमें। देखिए, ये जो बात बोलने वाले हैं, उनका साइन खुद है उसमें। और प्लस मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे ये जो सब्सिडी की जो बात करते हैं, इसमें 2 चीज़, कमर्शियल और आपका रेजिडेंशियल। आपका जो सब्सिडी वो मिलता है रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में सब्सिडी नहीं मिलता है। तो ये बार-बार जो आरोप लगा रही है, ये सरासर झूठ है। और जो निशान सिंह ने जो काम किए हैं, बाबा बुड्ढा जी निवास जो है यहाँ पर ग्रंथी और रागी सिंहों के लिए जो काम किया है, वो मरकाबिले तारीफ़ है। और ये जो उन्होंने काम किया, पूरी जमशेदपुर की जो संगत है, इसको अप्रिशिएट कर रही है। तो लोग जो आरोप लगा रहे हैं, वो किस बिना पे लगा रहे हैं, वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। जो काम वो संगत देख रही है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि गुरु साहब की मेहर से संगत अपना फैसला खुद करेगी। ठीक। मेरा आज से और स्मूथ संगत के सहयोग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक हमारे प्रबंधक साहबान के द्वारा स्त्री सत्संग सभा, सुखमणी साहिब कीर्तनी जथा, नौजवान सभा और साक्षी ही नहीं, जमशेदपुर की तमाम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों का, सभाओं का हमारे प्रधान साहब को 3 साल के पूरे कार्यकाल में पूरा सहयोग मिला। इसके बारे में वाहेगुरु जी की फतेह। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो आज कल हमारे साथ थे, आज वही उंगली उठा रहे हैं। ठीक है, प्रधान जी ने अपना फ़ायदा नहीं देखा, गुरु घर का फ़ायदा देखा, तब करके ये जो हमारे साथ जो टूटे हैं, उन्होंने कुछ अपना फ़ायदा मांगा, तो इन्होंने बोला मैं गुरु से बड़ा कुछ नहीं। मैं आज गुरु घर की सेवा लेने आया हूँ। साथ संगत ने मुझे चुना है, आपने नहीं चुना है। वो 4 आदमी अब जो इकट्ठा होके बोल रहे हैं, हम मुझे हिसाब चाहिए, संगत हिसाब मांगेगी, हम सब कुछ देंगे। आप साथ संगत भी जान रही है कि गुरुद्वारा साहब का कितना काम हुआ है 3 साल में। मैं कहता हूँ हमने बचपन बिता दिया यहाँ, जो बरसों से यहाँ रही कमेटियाँ, उन्होंने कुछ नहीं किया है। जो 3 साल में हमारे साक्षी गुरुद्वारा साहब में काम हुआ है, वो 20 साल पीछे जाके देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ। अपना नाम बताइए सर। सन्नी सिंह, मेंबर हैं हम कमेटी के, सीनियर मीत प्रधान। मैं सुखविंदर सिंह, सेक्रेटरी गुरुनानक हाई स्कूल, और हम लोग सब प्रधान साहब के साथ हैं। मेरा परिचय प्रधान साहब से इस इलेक्शन से पहले हुआ। उसके पहले जितने साथी संगत है हमारी ही है, सब हमारे भाई हैं। कुछ बातें थी कि गुरुद्वारा में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या क्या होते रहा है, या कुछ शिकायतें थी। तो हमें लगता था कि गुरुद्वारा घर में कोई भी आदमी रात में विश्राम के लिए यात्री आए तो उसको कम से कम रहने के लिए बहुत अच्छा काबिले तारीफ है जो काम देखे हैं, काम हुआ है। पहले करीब 50-55 हजार गुरुद्वारा का जो लॉस होता था, हम लोग बिजली का बिल देते थे। लेकिन तो 96 लाख रुपया देखिए, क्या कहना उन लोगों का, लॉस का कहना कहाँ से कर रहे हैं आप? वो 96 लाख वहाँ पे देखिएगा, जो 50,000 रुपया मेरा बिजली का बिल हर महीना जाता था। आपने कहा अब कि वो तो आपने बचपन से आए, ये साक्षी गुरुद्वारा है, साक्षी में हर घर के लिए बचपन से बड़ा हुआ आदमी, आपका सहमत कितना है? सहमति मेरा निशान सिंह के साथ में पूरा है। 3 साल पूरे होने वाले हैं और आने वाले 3 साल भी हम निशान सिंह के साथ ही रहेंगे। अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम सतिंदर सिंह सिद्धू रोमी।